लेकिन मान तो लेते हैं। अब ये सूर्य अगर हम इसको यहाँ लाते हैं धीरे-धीरे तो ये विषुवत रेखा पे आ गया। फिर इसको हम कर्क रेखा की तरफ लाते हैं, तो ये कर्क रेखा पे आ गया, ठीक है। जैसे तुमसे जब आ रहा है सूर्य किधर आ रहा है? मकर रेखा की तरफ। एक बार देख रहा है तो यहाँ पे गर्मी कर रहा है, बारिश हो रहा है। फिर यहीं से लौटते हुए फिर कहाँ जाएगा? विषुवत रेखा पे। यानी कि विषुवत रेखा पे सूर्य कितनी बार चमकता है? 2 बार, ठीक है। अब जो ये क्षेत्र है ना, यानी कि जो मकर और कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, इसका मतलब क्या हो गया? यह गर्म, यह क्या होगा? गर्म। यहाँ क्या होगा? गर्म होगा। यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज्यादा गर्म होगा। तो गर्म को हम ज्योग्राफी भाषा में अगर पढ़ेंगे, भूगोल में, इसे कहते हैं उष्ण। क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं, उष्ण कहते हैं, उष्ण कहते हैं। और हमने बताया था कि 2 अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है 111 किलोमीटर होता है, और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। और जोन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध, हमने बताया था। तो उष्ण कटिबंध क्या हो गया? उष्ण कटिबंध हो गया। यह हो गया उष्ण कटिबंध हो गया। जो ये क्षेत्र है, यानी कि जो कर्क और आर्कटिक वृत्त वाला जो क्षेत्र है, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं शीत, शीत, ठीक है। लेकिन गर्म है, लेकिन क्या है? गर्म है थोड़ा सा। इसको क्या कहेंगे? शीत उष्ण। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्मी। उष्ण तो क्या हो गया? शीतोष्ण, उष्ण शीतोष्ण हो गया। अब वो की मात्रा भी लगा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लगा लो जो लगाना है, लेकिन इसको याद कर लो यानी हाउ करके, ठीक है। अब हो गया शीतोष्ण। अब कटिबंध मतलब क्षेत्र तो हम पहले ही बता दिए थे। उस शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। क्या हो गया? कर्क और आर्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब इसके ऊपर चले जाओगे, यानी कि जो आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से लेकर के आर्कटिक वृत्त के बीच वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पे भाई गर्मी सबसे कम पड़ती होगी। इधर आप क्या कह दोगे? इसे शीत कह लोगे, शीतोष्ण। अब हम शीत बताए थे, लेकिन बता दिए अभी, लेकिन 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र क्या कहते हैं? कटिबंध। जिसे क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कह लेंगे, कटिबंध। क्या कह लेंगे? शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। क्या कहेंगे? इसको शीत कटिबंध कह लेंगे। सेम चीज यहाँ भी होगा, दक्षिण तरफ भी। अब दक्षिण तरफ भी चले जाओ, सेम चीज होगा। अब इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। क्या कह देंगे? शीतोष्ण कटिबंध कह लेंगे। अब अगर हम उससे थोड़ा दक्षिण में आए, यानी कि अंटार्कटिक वृत्त और आपका साउथ वाला जो पोल है, साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव जो है, दक्षिण ध्रुव से लेकर के अंटार्कटिक के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम क्या बताए थे अभी? शीत कटिबंध। क्या बोले? हम इसको शीत कटिबंध बताए थे, ठीक है। एक बार और हम इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 0 डिग्री पृथ्वी के बीच से सबसे लंबी लाइन जो जाती है, जिससे सीधे जाती है, जो वो है 0 डिग्री। उसे हम हिंदी में विषुवत रेखा भी कहते हैं, उसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बीच से जाती है। भूमध्य मतलब पृथ्वी के बीच से जाती है, पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी पर बीच से गुजरती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री भी कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच की जो क्षेत्र है, उसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। उसके बाद जो हम कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच की जो क्षेत्र को देखें, तो उसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। उसे क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आर्कटिक वृत्त के बाद जो उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त के बीच की जो क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? शीत कटिबंध कहेंगे, शीत कटिबंध कहेंगे। वहीं हम दक्षिण तरफ आते हैं अगर हम, तो विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। वहीं मकर रेखा से हम अंटार्कटिक वृत्त के बीच की बात करते हैं, तो इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। वहीं हम अंटार्कटिक से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के बीच की बात करेंगे हम, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शीत